नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका लॉजिकल एडुकेटर आरजी गौतम आपका तहे दिल से उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं। एक पुरानी कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। आप देख रहे हैं ऊपर जीरा नहीं लिखा गया, ऊपर लिखा गया ऊंट के मुंह में नारियल। क्या मतलब है सर इसका? देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब किसी एक स्टूडेंट को ना, जो पढ़ने आया हो, जो जानने आया हो या जो कुछ सीखने आया हो, उसको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलता है, थोड़ी सी नॉलेज मिलती है, तो वो उसे लगता है कि ऊंट के मुंह में जी रहा है। जो सभी लोग, हम भी अपने आप को इसमें शामिल करते हैं, जो सभी लोग एक चैप्टर को 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पहले से ही प्रिपरेशन कर चुके हैं, वो अपना रिवीजन कर ले। और जो नया विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा होगा, वो नया विद्यार्थी एक ही पन्ने पर, इसी एक पन्ने पर त्रिभुज गिनने के सारे कंसेप्ट को सीख ले। इसके बाद सर कोई और कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं। आपको सारे के सारे कंसेप्ट मैं इसी एक पन्ने पर सिखा दूंगा, इसी एक पन्ने पर समझा दूंगा। कोई भी चीज़ बचने वाला है नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैं आपके लिए छोटा छोटा वीडियो जो बनाने के लिए सोचा हूँ ना, वो इसीलिए सोचा हूँ कि आपका जो एक कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से तैयार होता रहे, पूरी तरीके से आप एनालाइज करते रहो कि आप किस तरीके से अपना प्रिपरेशन और अच्छा बना सकते हो। क्या है यहाँ पर सर, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास रीजनिंग का एक चैप्टर त्रिभुज गिनना हो, तो हम उसे किस किस तरीके से गिन सकते हैं। आइए इसके बारे में हम एकदम बेसिक से इसी चैप्टर पे, इसी पन्ने पर ख़त्म भी करेंगे, इसी पन्ने से स्टार्ट भी करेंगे। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, अगर इसमें हमसे कोई प्रैक्टिकली पूछेगा कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज है, तो हम यही कहेंगे ना कि एक त्रिभुज ये वाला है, एक ये वाला है, एक बड़ा वाला है, 3 त्रिभुज हैं, यही कहोगे ना आप। मैं आपको कहता हूं कि आप एक रूल नंबर 1 याद रखिए, और रूल नंबर 1 ये है कि जो त्रिभुज है वो जितने भागों में डिवाइड है, आप उसे आपस में जोड़ दीजिए। ये जो संख्या कहलाएगी ना, यही त्रिभुज की संख्या है। आपको इससे अधिक और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं है। बगल वाला क्वेश्चन जो है वो इसी का थोड़ा सा एक बड़ा रूप है। जितने भागों में ये डिवाइड है, जितने भागों में विभाजित है, आप उन्हीं की संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। अगर आप रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हो कि रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो रूल नंबर 2 का मतलब ये है कि जब किसी त्रिभुज के अंदर आपको क्षैतिज रेखाएं दिखाई दें, ठीक है, क्षैतिज रेखा हम किसको कहते हैं? जो एक सीधी रेखा होती है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर आपको क्षैतिज रेखा दिखाई देती है, तो याद रखिएगा कि जितनी क्षैतिज रेखाएं उसमें होती हैं, वही त्रिभुज की संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे इसमें गिनकर बताओ कितने त्रिभुज हैं, गिनकर बताइए, गिनकर कि कितने त्रिभुज हैं आखिर इसमें, तो आप कहोगे एक त्रिभुज ये वाला है, एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज ये वाला है। और मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको शानदार तरीके से बहुत जल्दी सीख सकते हो। और सीख क्या सकते हो कि जितनी भी क्षैतिज रेखाएं आपको इसमें दिख रही हैं, वही त्रिभुज की संख्या कहलाएगी। तो त्रिभुज की संख्या कितनी हुई? 3 हुई। अब बगल वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप सिंपली लाइन गिन लीजिए, 1 2 3 और 4, और सीधे लिख दीजिए कि त्रिभुज की संख्या कितनी है? 4 है। इससे अधिक आपको कुछ करना नहीं है। जब रूल 1 और रूल 2 दोनों को मिलाकर प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा, तो उसके सामने कुछ इस तरीके का प्रश्न आएगा। ये रूल 3 जो है वो रूल 1 और रूल 2 का आपस में कॉम्बिनेशन है। जब आप पहले वाले नियम को और दूसरे वाले नियम को, दोनों को आपस में जोड़ते हो, तो बनता है तीसरा वाला नियम। और इसमें हमें करना क्या रहता है कि ये जितने भागों में डिवीज़न है, आप सबसे पहले इसको आपस में जोड़ लीजिए। नीचे के भाग से आप सबसे पहले इसको आपस में जोड़ लीजिए। तो आपने इसको जोड़ा तो 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हो गया? 10। और अब इस त्रिभुज में आपको जितनी रेखाएं दिख रही होंगी क्षैतिज, जैसे ये पहली क्षैतिज रेखा है, ये दूसरी क्षैतिज रेखा है, जितनी क्षैतिज रेखाएं दिख रही होंगी उसी से गुणा कर दीजिए। तो ये जो आपको प्राप्त होगा ये क्या कहलाएगा? त्रिभुजों की संख्या। उम्मीद करता हूं कि ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत प्रेम से समझ में आ रहे होंगे, और बहुत ही कम समय में मैं आपका एक रिवीजन भी करा दे रहा हूं। और जो नया बच्चा है उसको एक बहुत बड़ा नॉलेज, जो वो तकरीबन 3 से 4 घंटों में इकट्ठा करता है, अगर वो समझदार है, अगर उसका आने वाला कोई एग्जाम है बहुत करीब है, तो एक तरीके से वो एक छोटी सी वीडियो से ही बहुत सारी नॉलेज ले सकता है।
अब अगर हम बात करें कि एक फोर्थ रूल क्या होता है, तो फोर्थ रूल में हम जब चलते हैं तो हमें बस एक चीज़ ध्यान रखना रहता है कि अगर ऐसा कोई पिक्चर हमें दिखाई दे जिसमें त्रिभुज के तीन बिंदुओं में से केवल दो ही बिंदु से लाइन अंदर जा रही हो। किसी भी त्रिभुज के तीन बिंदु होते हैं, उन तीन बिंदुओं में से अगर केवल दो ही बिंदु से लाइन अंदर जा रहे हैं तो आपको देखना बस ये है कि जिस बिंदु से लाइन अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए ए बिंदु से लाइन अंदर आ रहा है तो इसने इसको कितने भागों में बांटा, दो भागों में। और बी बिंदु से लाइन अंदर जा रहा है तो इसने इसको कितने भागों में बांटा, दो भागों में। अगर ये संख्या आपको बराबर दिख रही है तो आप इसी का क्यूब कर दीजिए, दो का क्यूब करेंगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 8। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। आपको जान के ये हैरत होगा सर कि ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो 2-2.5 घंटे 3 घंटे में, मैं इसको आपको मात्र 10 से 15 मिनट में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो से एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर इतनी ही चीज़ें आप जान लोगे ना तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करके आपको दिखा देंगे कि कैसे रूल 1 को रूल 2 के साथ जोड़ दिया जाए, रूल 1 को रूल 4 के साथ जोड़ दिया जाए तो हमारे नए नए प्रश्न बनते हैं। अभी मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन दे दूं कि रूल 1 और रूल 4 को जोड़कर सर एक क्वेश्चन बना दीजिए, तो मैं अगर रूल 1 और रूल 4 को जोड़कर एक क्वेश्चन बनाऊं तो ये मैंने नहीं बनाया है, एग्जामिनर ने बनाया है। रूल 1 और रूल 4 को उसने एक इस तरीके का पिक्चर दिया, कुछ इस तरीके का, और आपसे पूछा कि बताइए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे। बहुत आसान है, अगर आप इस पिक्चर को प्रॉपरली डिवाइड कर लो, यहां से डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट मुझे ये दिख रहा है जिसमें रूल 4 अप्लाई हो जाएगा। इसमें आप चाहो तो रूल 4 को लगा सकते हो। रूल 4 आपका कहता क्या है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर त्रिभुज के तीन बिंदुओं में से बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, केवल दो ही बिंदुओं से लाइन अंदर जा रही है, केवल दो ही बिंदुओं से लाइन अंदर जा रही है, तो आप ये देख लीजिए कि उसका डिवीजन कितने भागों में हो रहा है। अगर वो डिवीजन बराबर है तो आप उसका क्यूब कर दीजिए, तो इतने ट्रायंगल तो हमारे यहां पे निकल गए। और अगर मैं रूल 1 की बात करता हूं तो रूल 1 आपसे ये कहता है कि त्रिभुज जितने भागों में बटा हुआ है उनकी संख्या को आपस में आप जोड़ दीजिए। तो ये 3 और ये 8 अगर दोनों को आपस में आप जोड़ देंगे तो ये 11 त्रिभुज तो ऐसे ही मिल गए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंसर सही है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यहां तक आंसर सही हो गया। इसके बाद जो आपको लगाना है वो अपना दिमाग लगाना है बच्चे। और अपना दिमाग का मतलब है कि आपको ढूंढना है कि जो दो रूल आपस में मिलकर ट्रायंगल बना दिए हैं, क्या उसके बाद भी कोई ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एक ट्रायंगल तो ये बड़ा वाला और बन जाएगा और एक ट्रायंगल ये और बन जाएगा। मतलब 11 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो टोटल त्रिभुज कितने बन जाएंगे, 13 बन जाएंगे। इस तरीके से हम लोग एक छोटे छोटे नियमों को सीखकर उनको जोड़कर फिर आप कोई किताबें खरीद लीजिए, उन किताबों से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। अगर आप कोचिंग फीस किसी को नहीं पे कर सकते हो, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, एक गरीब विद्यार्थी हो, तो मेरे ख्याल से इतना सा कॉन्सेप्ट सीख कर आप बहुत प्रेम से जो भी किताब खरीदेंगे उसके क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो निकल सकता है। बस याद रखिएगा, हौसले बुलंद रखिएगा, ठीक है। चुनौतियों का सामना करना ही आप विद्यार्थियों का पहला पहचान है। अगर आप चुनौतियों का सामना करने से डर रहे हैं, इसका मतलब आप विद्यार्थी बिल्कुल है ही नहीं। आपके ऊपर विद्यार्थी टैग लगा ही नहीं है। विद्यार्थी का नाम चुनौतियों का ही सामना करना है। तो चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियों का मतलब ये होता है कि आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, जो प्रॉब्लम आएगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी इतने कॉन्सेप्ट ही आपको हर जगह पढ़ाए जाएंगे, हर जगह आपको दर्शाया जाएगा। हम भी अपनी क्लास में पढ़ाते हैं, इतने ही कॉन्सेप्ट को 2.5 से 3 घंटा समझाते हैं। मैं आपको छोटी सी वीडियो इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, या फिर आप अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इनसे एक छोटा सा सबक ले सकें। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, इसमें भी 3 बिंदुओं से जो लाइन अंदर जा रही है वो कितने भागों में डिवाइड कर रही है। आप इससे देखिए तो ये 3 भागों में डिवाइड कर रही है, इससे देखिए 3 भागों में डिवाइड कर रही है। तो ये 3 का क्यूब कर दीजिए आप, और 3 का क्यूब कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 27। वहीं पर एक रूल नंबर 5 आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, और रूल नंबर 5 जो है वो ये कहता है कि अगर एक त्रिभुज के अंदर, क्या एक त्रिभुज के अंदर अगर एक उल्टा त्रिभुज बना हो,
अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज बना होगा तो आप ये याद रखिएगा कि जो बाहर वाला त्रिभुज होगा, बाहर के साइड में जो बना होगा उससे हमेशा एक, और उसके अंदर जो बना होगा उससे हमेशा 4 त्रिभुज मिलते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो बाहर का त्रिभुज ये हो गया आपका ABC, इसकी संख्या आप 1 ले लीजिए, और इसके अंदर जो आपको उल्टा त्रिभुज दिख रहा है इसकी संख्या आप 4 ले लीजिए। वहीं पर फिर एक उल्टा त्रिभुज दिख रहा है, इसकी भी संख्या 4 ले लीजिए। सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 1 + 4 + 4 मतलब कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और जो अंतिम प्रश्न है यानी अंतिम कंसेप्ट है, उसमें हम क्या कहते हैं? उसमें हम कहते हैं कि अगर हमें कोई एक आयत या वर्ग का संरचना देकर, आयत या वर्ग का संरचना देकर हमसे पूछा जाए कि बताइए उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो वो जितने छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो रखा है, वो जितने छोटे छोटे भाग, मतलब उस आयत या वर्ग के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं छोटे छोटे ट्रायंगल्स की संख्या को आप गिन लीजिए, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी, मतलब जितने भागों में वो डिवाइड होगा, उसको निश्चित रूप से एक संख्या, इसको कभी नहीं बदलना है, इसी से गुणा कर दीजिएगा, तो 16 जो आएगा वो आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको, सारे के सारे रूल्स आपको समझ में आए होंगे, और इन्हीं 2 रूल को जोड़कर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं, और आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर होगे तो आप मेरी सारी बातों को अगर इन शॉर्ट में, छोटे शब्दों में अगर समझे होगे तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिखोगे। ठीक है, आप ये दर्शाओगे मुझे कि हाँ भाई, मैं अच्छी तरीके से आपकी वीडियो को देखा हूं तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूं, आप यहां पर 16 टिक कर सकते हो, 17 टिक कर सकते हो, 15 टिक कर सकते हो, या फिर 14 टिक कर सकते हो। ठीक है, बाकी आंसर क्या होगा हम लोग अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में मिलेंगे, तो इसका आंसर मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।